हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के अंदर अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है वो है डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफॉर्म और टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। आज हमारे पास जो नया टॉपिक आता है वो हमारे पास फ्रियोन्स यानी क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड ईथेन, उनको हम बोलते हैं फ्रियोन्स। तो आप देखिएगा हमारे पास जो पॉली हैलोजन कंपाउंड्स रहेंगे वो रहेंगे हमारे पास फ्रियोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रियोन्स में हमारे पास आएगा व्हेन क्लोरो compounds of methane and ethane are known as फ्रियोन्स, उनको हम कहते हैं फ्रियोन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मतलब होता है CFC, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो these are prepared by Schwarz reaction of carbon tetrachloride, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर हम इसमें रिएक्शन कराएंगे हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो वहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कलेक्टिवली हमारे पास जो आता है फ्रियोन 1,2, जो यहाँ पर एग्जांपल होगा हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अब देखिएगा CCl4 जो हमने कंपाउंड लिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, इसमें हम रिएक्शन कराएंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन, मतलब हमारे पास हमने रिएक्शन कराना है AgF के साथ या फिर मर्क्यूरिक फ्लोराइड हम इसमें ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे 2 मोल, यानी इन 2 मोल से हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Ag के साथ जो है वो Cl एग्जिट हो जाएगा, यहाँ पर भी Ag के साथ क्या हो जाएगा, Cl एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, और यहाँ पर भी फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो आप देखिएगा कंपाउंड में हमारे पास Cl की जगह पर आ गया यहाँ पर फ्लोरीन, और इधर हमारे पास क्या था, क्लोरीन। यानी जो जनरली हमारे पास कंपाउंड बना है वो आ गया हमारे पास CCl2 और F2, और प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ AgCl जो है वो एग्जिट हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ AgCl। तो अब देखिएगा हमारे पास, आप देखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स हम क्या बोलते हैं, फ्रियोन्स बोलते हैं बेटा। फ्रियोन्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड ईथेन। तो अब देखिएगा हमारे पास जो क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स हैं, हमें पता है कि भाई मीथेन से हमारे पास क्या हुआ, एक्सेस क्लोरीनेशन से हमारे पास क्या बना, टेट्राक्लोरोमीथेन बना, और टेट्राक्लोरोमीथेन के स्वार्ट्ज रिएक्शन से हमारे पास क्या कंपाउंड बना है, CCl2F2। मेनली जो हमारे पास जो रेफ्रिजरेशन है या एयर कंडीशनिंग पर्पज़ के लिए जो फ्रियोन्स का हम यूज़ करते हैं। तो अब देखिएगा हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होगा, हमारा क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन से हमने टेट्राक्लोरोमीथेन बनाया, और टेट्राक्लोरोमीथेन के स्वार्ट्ज रिएक्शन से हमने क्या प्रिपेयर किया है, फ्रियोन्स प्रिपेयर किया है। तो अब देखिएगा हमारे पास जो नेक्स्ट जो पॉली हैलोजन कंपाउंड्स हमारे पास आएगा वो होगा बेटा DDT। तो चलिए उसको भी स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉली हैलोजन कंपाउंड है वो है हमारे पास DDT, जो कि एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है। तो उसका प्रिपरेशन है किस तरीके से होगा, आप देखिए हमारे पास जो पॉली हैलोजन कंपाउंड आता है बेटा वो आता है हमारे पास DDT। तो DDT, तो अब देखिएगा DDT का प्रिपरेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, क्लोरोबेंजीन का जब हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास क्या प्रिपेयर होता है बेटा, DDT का प्रिपरेशन होता है। तो अब देखिएगा हमारे पास व्हेन क्लोरोबेंजीन reacts with chloral in presence of concentrated H2SO4, then DDT is obtained। तो अब देखिएगा हमारे पास जो रिएक्शन होगा उसमें हमारे पास क्लोरोबेंजीन जो है उसके 2 मोल लिए जाएंगे। तो क्लोरोबेंजीन हमने लिया यहाँ पर, हमारा क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लिए जाएंगे,
और इनका रिएक्शन कराया जाएगा हमारे पास क्लोरल के साथ। तो क्लोरल हमारे पास जो मेनली होता है, यानी क्लोरोबेंजीन का ये हाइड्रोजन हो गया, और जो क्लोरल है हमारे पास O डबल बॉन्ड CH और CCl3, इसको कहते हैं बेटा क्लोरल। और क्लोरल का रिएक्शन हमारे पास किसके साथ हो रहा है, यहाँ पर हमने क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लिए हैं, तो यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन के 2 हाइड्रोजन है और ये क्लोरल का जो ऑक्सीजन है यहाँ से कंबाइन होकर हमारे पास H2SO4 की प्रेजेंस में जो है कंपाउंड क्या फॉर्म होता है, हमारा DDT फॉर्म होता है। और यहाँ से हमारे पास जो हो जाएगा H2O एग्जिट हो जाएगा, और ये दोनों बेंजीन इन बॉन्ड के थ्रू क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब देखिएगा हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन है वो 2 मोल हमारे पास एज इट इज़ था Cl, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास Cl, और ये जो दोनों बॉन्ड है ये कार्बन से अटैच हो गए, यानी हमारे पास देखोगे यहाँ पर CH और CCl3, CH और प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, H2O जो है वो एग्जिट हो जाएगा। तो अब देखिएगा हमारे पास जो ये कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं बेटा DDT, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास, देखिएगा अब देखिएगा हमारे पास ये जो फर्स्ट जो पोजीशन है इसके कंपैरिजन में ये पैरा पोजीशन होंगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास पैरा डैश। अब देखिएगा 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, और 2 बेंजीन हो गए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डाई फिनाइल, क्योंकि प्रेफरेंस इधर मिलेगा तो डाई फिनाइल। और यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, ट्राई क्लोरो। और इसके बाद हमारे पास 2 कार्बन रहते हैं, तो 2 कार्बन के लिए इथ, और दोनों में सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो आपके पास जो कंपाउंड का IUPAC नेम आ जाएगा वो आ जाएगा पैरा डैश डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, जिसका कि शॉर्ट नेम आता है DDT। तो अब देखिएगा हमारे पास, अब देखिएगा यहाँ पर जो बेंजीन है इसमें हमारे पास इसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिल रहा है, इसको प्रेफरेंस कम मिल रहा है। तो अब देखिएगा ये हमारे पास जो कौन सी पोजीशन हो जाएगी, पैरा पोजीशन हो जाएगी। तो पैरा डैश डाई क्लोरो डाई फिनाइल और ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन के लिए इथ, और दोनों में सिंगल बॉन्ड है ANE। तो हो जाएगा हमारे पास पैरा डैश डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, जिसका कि हमारे पास नाम हो जाता है, शॉर्ट नेम हो जाता है इसका DDT, जो कि एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड का काम करता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स का डिस्कशन कर सकते हैं। जो पहले हमने पढ़ा था डाइक्लोरोमीथेन, नेक्स्ट था हमारे पास ट्राइक्लोरोमीथेन जिसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, उसके बाद था हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, नेक्स्ट आता था हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनको फ्रियोन्स कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास आता है DDT यानी कि पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसका कि शॉर्ट नेम आता है हमारे पास DDT। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।